तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? तो धनपूर्ण फिजिक्स लेके आ गया आपके लिए चैप्टर नंबर 11 के ऑल आईएमपी एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 11 है बेटा ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस। उसके जो आईएमपी एग्जांपल है और एक्सरसाइज के भी एग्जांपल आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बना दूंगा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ओके, हम आगे निकलते हैं। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 11.1, मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे बेटा, एफ की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके सर। फिर वो बोल रहा है ही इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, अ पावर एमिटेड इन 2 इंटू 10⁻³ वॉट। तो पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात है 2 इंटू 10⁻³ वॉट। ओके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट बीम। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बेटा? एकदम हलवा सवाल है, इजीवा है, हलवा है, इजीवा है। E इज इक्वल्स टू एच एफ। एच की वैल्यू तुम्हें पता है 6.625 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हें पता है 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, मैं कैल्सी का यूज कर रहा हूं, ठीक है, स्पीड करने के लिए, थोड़ा बहुत स्पीड हो जाए इसकी वजह से। ओके, तो 6.625 इंटू 6, तो आंसर आ रहा है 39.75 इंटू 10⁻14 में से 34 में से 14 जाएगा तो कितना रहेगा? 20। ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो E की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3.975 इंटू 10⁻19 जूल, JOULE। समझ लेना बेटा, चलेगा? समझ जाएगा बच्चा, अच्छा बच्चा है मेरा। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब वो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड, कितने फोटोन्स पर सेकेंड निकाल रहा है। तो ए मुझे मिल गया, अब बी निकाल लो। हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड, तो फोटोन्स पर सेकेंड कितना होगा बेटा? तो मेरे पास फॉर्मूला था कि P इज इक्वल्स टू E बाय टी, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, ये फॉर्मूला था। एनर्जी का फॉर्मूला तू लगा दे कि एनर्जी का फॉर्मूला था NHF बाय टी। तो उसके बेस पर एक फॉर्मूला बनेगा N बाय टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को मैं सेपरेट कर दूं तो क्या बचेगा बेटा? P बाय HF। ओके, अब देख HF की वैल्यू तो कितनी है? तो HF की वैल्यू तुझे मिल गई है, E जितनी है। P की वैल्यू, तो P की वैल्यू तुझे दे रखी है, P की वैल्यू कितनी बेटा? तो 2 इंटू 10⁻³ ये P की वैल्यू। HF की वैल्यू कितनी है? तो HF की वैल्यू तुझे मिल रही है 3.975 इंटू 10⁻19। ओके, तो क्या आएगा? ओके, तो 2 बाय 3.975 तो आ रहा है 0.5031 इंटू 10⁻³ प्लस 19। ओके, 19 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा 19 ऊपर चला गया तो 16, 0.5031 इंटू 10⁻16 मान लो। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक रख सकते हो भाई, चलेगा, ये भी आंसर आ ही गया है। तो कर सकता है 5.031 भी कर सकता है, हो जाएगा, लेकिन चलेगा। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया सर। अब सर इसमें लिखे क्या, क्या लिख सकते हैं? तो लोग लिख सकते हैं कि मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है, मुझे ये सब तो लिख सकता है, प्रोड्यूस बाय अ लेजर, पावर एमिटेड इतना दिया। तो ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे तू लिख सकता है, पूरा छाप दे। फिर तो बोल सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू HF। फिर तो लिख सकता है हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, तो फोटोन पर सेकेंड N बाय T इज इक्वल टू लिखना है तो लिख सकता है। बाकी
इजी क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बेटा आगे निकलते हैं अब। तो एग्जाम्पल नंबर 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 EV। पहले तो ये याद रख ले तो बेटा कि 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। याद रख कि E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻25 जो लैम्डा मीटर में ले ले तो आंसर जूल में आएगा। एक चीज याद रख, एक चीज याद रख कि E इज इक्वल्स टू 12400 EV बाय 2 लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग मिलेगा। एक याद रख, और एक ये चीज याद रख कि 1240 EV बाय लैम्डा 2 नैनोमीटर मिलेगा। ये चीज तो याद रख। अब उसे बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, तो सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 EV, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो पहले तुझे सिर्फ वर्क फंक्शन की वैल्यू लिखनी, बाद में तुझे बोलना है कि 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 तो 2.3 इज इक्वल्स टू, तो तुझे वैल्यू मिल गई सीजियम की। अब उसने बोला है कि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, तो थ्रेशोल्ड है तो फिर बोल सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सीजियम, थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सीजियम बोल सकते हैं। चलो कितनी होगी बेटा, तो होगी E इज इक्वल्स टू, ध्यान देना E इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे E तो नहीं आएगा, सॉरी 50, तो 50 वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू HF0। चल F0 इज इक्वल्स टू 50 बाय H। चल 50 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो 50 की वैल्यू तुझे दे रखी है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय H की वैल्यू कितनी है 6.625 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना। सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बेटा, इसलिए यूज कर रहा हूं कि थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.14 इंटू 1.6, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मे बी 3.424 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 6.625 इंटू 10⁻34। ओके, तो 3.424 डिवाइडेड बाय 6.625, तो आंसर आ रहा है 0.51। 0.51 68 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34। चल अब तू कैसे करेंगे बेटा, -19 प्लस 34, तो अबे 20 होता तो समझ बात, तो 14 आता तो 15 आंसर आएगा। तो 0.5168 इंटू 10⁻15, लेकिन एक पॉइंट तो आगे जाएगा तो 14 हो जाएगा कि 5.168 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो तुझे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई F0 की। लॉजिकल बात समझना, तुझे जो वैल्यू मिल रही है वो F0 की वैल्यू मिली है। यहां तक बात समझ में आई।
ओके, अब हम लोग आगे निकलते हैं सेक्शन बी में। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द वेवलेंथ लैम्बडा चाहिए तुझे ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज टू बी जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला केस है। तो बी में आगे निकलते हैं, ध्यान देना। तो बी में बेटा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। तो उसने मुझे बोला है कि तुझे द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो E इज इक्वल्स टू बेटा होगा hc बाय लैम्बडा। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.60 वोल्ट। तो तुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.60 वोल्ट। तो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस के। ओके, तो E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। यहाँ पे फाई 0 की वैल्यू मुझे पता है और के की जगह हो जाएगा EV0। तुझे क्या निकालना है, समझ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तुझे। ओ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंस लाइट इस फोटो, तुझे वेवलेंथ निकालनी, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए बेटा, क्या चाहिए, वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू तुझे चाहिए। ओके, हो जाएगा। देख यहाँ पे तुझे वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में, ये तुझे दे रखा है ईवी में। मेरे पास एक फॉर्मूला है कि सर E इज इक्वल्स टू 1240 EV बाय लैम्बडा डायरेक्ट नैनोमीटर में आएगा। ये फॉर्मूला मेरे पास है। फाई 0 ऑलरेडी मेरे पास EV में दे रखा है। तो देख फाई 0 की वैल्यू 2.14 EV, 2.14 EV। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 0.16 V। तो तू बोल सकता है 0.16 EV। तो सभी तुझे EV में दे रखे लॉजिकली, तो तू यहाँ पे वैल्यू रख सकता है 1240 EV बाय लैम्बडा नैनोमीटर में रख दे। फिर बोल दे फाई 0 इज इक्वल टू 2.14 EV और EV0 की जगह तो लिख दे 0.16 EV। EV चला गया यहाँ पे लैम्बडा नैनोमीटर में बेटा 2.14 प्लस 16 तो 2.74 EV चला गया है, 2.74। देख बेटा अब हो जाएगा कि लैम्बडा नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1240 बाय 2.74। चल 1240 बाय 2.74, 1240 बाय 2.74। आंसर आ गया तेरा 5452.55 नैनोमीटर। तो लैम्बडा की वैल्यू तुझे मिल गई। आसान था तो इससे आसान कर सकता था। बुक में थोड़ा बहुत आंसर लंबा दिया होगा लेकिन इससे आसान हो जाएगा। तो मैंने बोला है कि ये सब थोड़ा ज्ञान तू याद रख ले, ठीक है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, तू स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे निकलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11.3, What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10⁶? तो बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है 5.4 into 10⁶ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A ball of mass 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले तू बोल दे कि मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है तो वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चल H की वैल्यू कितनी है तो 6.625 इंटू 10⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी उसकी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की
5.4 इंटू 10⁶। ओके, चल इसको सॉल्व करते हैं कि 9.1 इंटू 5.4, तो 6.625 इंटू 10⁻34। चल ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 लॉजिकली, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 49.14, इन दोनों का मिला के। चल अब सॉल्व करते हैं कि 6.625 डिवाइडेड बाय 49.14, तो 0.1348 इंटू 10⁻3, यहाँ पे -3 और -6 -9, तो बोल सकते हैं कि लेमड़ा की वैल्यू 0.134 नैनोमीटर, -9 है तो हो सकता है बेटा ये 31 -31 ऊपर जाएगा, ये 5.4 × 10⁻6 है तो -6 हो गया। ओके, तो -6 तो यहाँ पे कितना हो गया, -9 मिल गया, हो गया आंसर। यहाँ पे -40 और 31 जाएगी तो -9 तो नैनोमीटर। चलो अब बोलते हैं बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग, तो सेम क्वेश्चन बेटा, तो बॉल दे रखा है, मास ऑफ बॉल 150 इंटू 10⁻³ kg, और वो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल। इस यहाँ पे क्वेश्चंस इजी है इस चैप्टर में बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ठीक है, तो क्वेश्चन इजी आएंगे। मॉडर्न में ऐसा ही होगा, H/mb इंटू वीबी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या बन रही है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी। 150 इंटू 10⁻³ 30। चलो इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेशन भी वो लोग ऐसे ही देंगे, मतलब बोर्ड में भी कैलकुलेशन ऐसी होगी कि आप लोग गिन पाओ, ऐसा नहीं होगा कि कोई हार्ड कैलकुलेशन देगा वो, तो टेंशन मत ले दो। लेकिन अभी हमें क्या है कि थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये ऊपर जाएगा +3, इसकी -3 ग्राम था। ओके ओके, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 4500। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं कि 6.625 डिवाइड बाय 4500, तो तेरी आंसर आ गई 0.001472। चल यहाँ पे कितना हो गया, इंटू 10⁻31। ओके, मीटर ले ले। ओके, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया, इजी है, यहां तक समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ले लिया कि स्क्रीनशॉट। अब आगे निकलते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, इजी थे, एक बार देख लेना। एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, इनका एक्सरसाइज भी है, इनके एग्जाम्पल भी है, और इनके अंदर वो थियरी भी ऐड होगी, IMP जो थियरी है, लेकिन उसके लिए थोड़ी देर लगेगी, ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। द मून फिजिक्स।